श्री कृष्ण मथुरा के राजा क्यों नहीं बने थे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो श्री कृष्ण बंदी गृह से देवकी वसुदेव को छुड़ाए थे और साथ में राजा उग्रसेन को भी छुड़ाए थे जो कंस के पिता थे और श्री कृष्ण के नाना भी। राजा उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण तुम ही मथुरा के राजा बन जाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं राजा नहीं बन सकता क्योंकि मैं यदुवंशी हूँ और यदुवंशियों को ययाति का श्राप मिला हुआ है कि वो कभी भी राज सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। मथुरा के राजा क्यों नहीं बन सकते थे कृष्ण, इस कारण था ययाति का बूढ़ा होना। और जब ययाति ने अपने बड़े बेटे से उसकी जवानी मांगी तो यदु ने मना कर दिया। फिर ययाति के छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता ययाति को दे दिया था। ययाति बहुत ही भोगी विलासी आदमी था। वह हमेशा स्त्रियों के प्रति आसक्त रहा करता था। ययाति के बहुत से पुत्र थे और ययाति की उम्र भी बहुत थी। जहाँ लोग अपनी बढ़ती उम्र के साथ पूजा उपासना में ध्यान लगाते हैं, वहीं ययाति हमेशा भोगों और विलासों में ही जीवन व्यापन किया करता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का विवाह ययाति से ही हुआ था, जिसका नाम देवयानी था। ययाति ने शुक्राचार्य को वचन दिया था कि वह एक पत्नी को ही वरण करेंगे, लेकिन ययाति ने शर्मिष्ठा से चुपके से विवाह कर लिया। और जब यह बात देवयानी को पता चली तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को सब बात बता दी, जिससे शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए और ययाति को अपना यौवन जवानी खो देने का श्राप दिया, यानी बूढ़े होने का श्राप दे दिए। फिर जब शुक्राचार्य से क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी जवानी दे देगा तो तुम पुनः यौवन प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा श्राप उसे लग जाएगा। बड़े पुत्र यदु से जवानी मांगा तो यदु ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो मेरा जीवन बचा है, शादी वगैरह कैसे करूँगा, और साफ मना कर दिया। फिर ययाति को बहुत बुरा लगा और ययाति ने यदु को श्राप दे दिया और कहा, तुम हमेशा ही राज्य विहीन रहोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी राजगद्दी पर विराजमान नहीं होंगे। फिर पुरु ने अपना यौवन ययाति को दे दिया। यदु के वंशज यदुवंशी कहलाए और पुरु के वंशज पुरुवंशी कहलाए। इस तरह से